हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से। सभी प्रश्नों को पूरे डिटेल के साथ में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न में है, भारत के पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी है। इनसे पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। द्रौपदी मुर्मू का संबंध संथाल जनजाति से है। भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। तो भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे और यह 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, भारत में मिसाइल प्रणाली के जन्मदाता एपीजे अब्दुल कलाम थे, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत में मिसाइल प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, इसे हिंदी में अग्नि की उड़ान कहते हैं, तथा इग्नाइटेड माइंड्स है और विंग्स ऑफ फायर है। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला पॉइंट में है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर बी कामत बने हैं DRDO के नए अध्यक्ष। तो समीर बी कामत, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के CEO बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के CEO बन गए हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में।
नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रोजर बिन्नी से पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो सौरभ गांगुली थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। स्थापना हुआ था बीसीसीआई का 1928 में। मुख्यालय है मुंबई में। सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस मुंद्रा बने हैं बीएसई के नए अध्यक्ष, एस मुंद्रा। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष एस मुंद्रा बने हैं। स्थापना हुआ था इसका 1875 में। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न में है फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला को बनाया गया है। अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला तथा अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। तो महानिदेशक अरुण चावला हैं और अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा हैं। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना हुआ था इसका 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधवी पुरी बुच सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, माधवी पुरी बुच। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुआ था सेबी का 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी बने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। स्थापना हुआ था इसका 1992 में। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं भारत के सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे तथा प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के नए महान्यायवादी अटर्नी जनरल, महान्यायवादी को इंग्लिश में अटर्नी जनरल कहा जाता है, कौन बने हैं? तो आर वेंकट रमनी बन गए हैं भारत के नए महान्यायवादी। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आर वेंकट रमनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। इनसे पहले भारत के 15वें महान्यायवादी कौन थे? तो के वेणुगोपाल थे। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 के 1 में है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, अतः वे राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह राजीव कुमार बन गए हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट में है राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं। तो उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनसे पहले भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आपके पास LLB या LLM डिग्री के लिए योग्यता होनी चाहिए। भारत में न्यायिक कार्यकाल में 10 वर्षों तक काम किया हो या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो S सोमनाथ बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है S सोमनाथ इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवान के स्थान लिए हैं। तो पूर्व अध्यक्ष के सिवान के स्थान S सोमनाथ लिए हैं। इसरो के मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था इसका 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत का निधन तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत 2022 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, पुरस्कार और सम्मान का इस टॉपिक का मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं तथा महानिदेशक संजीव कपूर हैं। तो महानिदेशक कौन है? संजीव कपूर। और अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पृश्यम दीप्तम है। भारतीय वायुसेना का प्रतीक एक हिमालयन ईगल है। स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे तथा उप प्रमुख BS राजू हैं। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ है, यानी कि स्वयं से पहले सेवा। सर्विस बिफोर सेल्फ हिंदी में स्वयं से पहले सेवा। स्थापना हुआ था इसका 1 अप्रैल 1895 को। तो भारतीय थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, जबकि इसकी स्थापना तो हुआ था 1 अप्रैल को? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है
15 जनवरी 1949 को पहली बार भारतीय सेना का बागडोर किसी भारतीय के हाथों में सौंपा गया था। तभी से 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाने लगा। 15 जनवरी 1949 को भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा आज़ाद भारत के पहले भारतीय सैन्य कमांडर बने थे। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न में है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आईपीएल के नए अध्यक्ष अरुण धूमल को बनाया गया है। अरुण धूमल को आईपीएल के नए अध्यक्ष बनाया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अरुण धूमल ने आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल की जगह ली है। तो पूर्व अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल थे, इनकी जगह अरुण धूमल लिए हैं। यह प्रतियोगिता बीसीसीआई के द्वारा 2008 से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न में है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अध्यक्षता संभाली है? तो किसने संभाली है? तो अपना देश भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। तो कब से संभाली है? तो 1 दिसंबर 2022 से। नेक्स्ट पॉइंट में है, भारत ने इनसे पहले अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। स्थापना हुआ था यूएनएससी का 24 अक्टूबर 1945 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी देशों में रूस, फ्रांस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं सुश्री भारती दास। सुश्री भारती दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारती दास जो कि 1988 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट प्रश्न में है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नलाथम्बी कलाई सेल्वी। नलाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है CSIR। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। स्थापना हुआ था इसका 26 सितंबर 1942 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है?
तो अनीश दयाल शर्मा बन गए हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, आईटीबीपी। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। स्थापना हुआ था इसका 24 अक्टूबर 1962 को। आईटीबीपी की स्थापना क्यों किया गया था? तो भारत चीन संघर्ष के उपरांत देश की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो एसएल थाउसेन है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो बन गए हैं राजीव बहल। राजीव बहल बन गए हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजीव बहल। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, आईसीएमआर। आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न में है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। कल्याण चौबे हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, AIFF इसका मतलब क्या होता है? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। स्थापना हुआ था 23 जून 1937 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न में है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी बन गए हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल हैं। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है और इसे उच्च सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सिंह है। शीलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शीलवर्धन सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, CISF। CISF का मतलब क्या हुआ? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर हैं। स्थापना हुआ था 21 नवंबर 1963 को। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमा मंडल को बनाया गया है सेल की पहली महिला अध्यक्ष। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन है? तो CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता हैं।
नितिन गुप्ता हो गए हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो विजय सांपला को बनाया गया है। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो M.A. गणपति बने हैं। M.A. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो PT उषा को। PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और PT उषा का उपनाम है, तो PT उषा का उपनाम उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो PT उषा को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो दिलीप तिर्की को बनाया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की को बनाया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं, तो राजेश वर्मा बने हैं द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव, तो राजेश वर्मा हो जाएगा सही आंसर, तो डी हो जाएगा सही ऑप्शन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यह बन गई हैं मेघना अहलावत। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रही मेघना अहलावत। नेक्स्ट प्रश्न में है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की नई निदेशक कौन बनी है, तो यह श्वेता सिंह बनी है प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा श्वेता सिंह। नेक्स्ट प्रश्न में है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, तो बी अनंत नागेश्वरन बने हैं भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर एस राजू बने हैं। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बन गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है हाल ही में प्रसार भारती के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। गौरव द्विवेदी के प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न में है नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन है, तो यह गुरवीर पाल सिंह है NCC के नए महानिदेशक, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनी है,
तो इसके अध्यक्ष बन गई हैं अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बनी है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं एस किशोर। एस किशोर कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।